नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनसे संपर्क में हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो भाजपा में आना चाहते हैं। असल में यह आश्चर्य भी नहीं है कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी के जो 100 के लगभग विधायक हैं, वहां उनको क्या मिल रहा है। उनको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, जहां हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, जिस तरह से आज एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वहां जिस तरह से अब विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना उद्योग धंधा लगा रही हैं। देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, जो लगभग बनकर तैयार है, जहां हवाई जहाजों का मेंटेनेंस भी होगा। दुनिया के हवाई जहाज भारत में मेंटेनेंस कराने के लिए आएंगे जनाब, ये हो रहा है। और इसलिए जहां एक तरफ इस तरह की विकास की बयार बह रही है, जहां दूसरी तरफ अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जिन्होंने जमीनें कब्जाई हुई थी वहां बुलडोजर चल रहा है, अपराधी भयभीत हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी फैमिली वाले दौड़ दौड़ कर कह रहे हैं कि साहब यूपी की जेल में ना डालो, दुनिया में कहीं भी डाल दो, यूपी में नहीं। क्यों? जज पूछते हैं क्यों? यूपी में काबा, तो बताते हैं यूपी में बाबा। अब यूपी में बाबा तो काबा वाले घबरा गए, उनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में जो बाबा है वो तो मोदी जी के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, ना खाऊंगा तो ना खाने दूंगा। और इसलिए यह पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है जहां आईपीएस और आईएएस के ऊपर भी योगी सरकार ने कार्रवाई की है, यदि कहीं वो भ्रष्टाचार या अनियमितता में पकड़े गए हैं। अभी विद्युत विभाग में आपने सुना होगा, पिछले दिनों यूपी में हड़ताल की घोषणा हुई। पता है क्यों? क्योंकि वहां कई कर्मचारियों को ऐसा पाया गया कि जो नौकरी ठीक से नहीं कर रहे और रिश्वतखोरी कर रहे हैं, कंप्लेंट है पब्लिक की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सस्पेंड किए गए, कई को नौकरी से बाहर कर दिया गया। वो लोभी है, पूरी आदत पड़ी हुई है। लेकिन अभी बाबा जी का ध्यान गया कि भाई बिजली विभाग से बहुत कंप्लेंट आ रही है, तो वहां पर जो एके शर्मा मंत्री रूप में बिठाए हैं, आपको पता है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासन का पूरा अनुभव है, और इसलिए उन्होंने एक नकेल कस दी। आज की डेट में जो जेईई एक्शन है ना, वो सरकार से इसलिए परेशान है, वो कहते हैं साहब पहले तो घर बैठे ही ऑर्डर हो जाता था, लाइनमैन ग्रिड से फोन करके लाइट बंद करा देता था, वही अपने आप चालू करा देता था। अब योगी जी आ गए तो नए नए नियम बना दिए कि भैया जो जेईई हैं वो दफ्तर में सुबह 9 बजे उपस्थित होंगे। और इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई कई जगह तो, और कई जगह जहां वो इंस्टॉल नहीं है या कभी कभी वो कहेंगे साहब खराब है, कहते हैं मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग करो और ये दिखाओ कि आप ऑफिस में उपस्थित हो कि नहीं, फिर 5 बजे जब छुट्टी करोगे तब दिखाना है। वो परेशान है, कहते हैं बाबा जी कहां से आ गए, तो क्या करो, हड़ताल करो, अपनी मांगे मनवाओ, जो सस्पेंड किए गए हैं उनको नौकरी पे वापस लाओ। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी है। 1200-1300 के करीब ऐसे कर्मचारियों को एस्मा के नियम के तहत कह दिया नौकरी से बाहर। आप भ्रष्टाचारियों के साथ दोगे और आप ये सोचोगे योगी जी आपको माफ कर देंगे, ये नहीं चलेगा। ईमानदारी से काम करने वाले यहां रहेंगे। और ये जो चल रहा है, जनता खुश है, जनता कहती है ऐसा तो पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश का निवासी मैं खुद हूं, मेरे घर जब लाइट जाती है, ऐप डाउनलोड कर दीजिए यूपीपीसीएल का, आप उस पर ऐप पर इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, भाई साहब 3 दिन में तो मीटर का कनेक्शन लग जाता है, 1 रुपया किसी को नहीं देना। और आपके पास फोन आता है, आपके घर मीटर लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी ने रिश्वत तो नहीं मांगी। कभी कल्पना की थी हमने? लाइट जाती है, सेंट्रलाइज नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपका फोन नंबर रजिस्टर है वहां, अगर यूपीपीसीएल में आपने रजिस्टर कराया है तो आपको कुछ नहीं बताना। फोन नंबर जाते ही वो कहेंगे आप अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, जी हां,
खुद बता देते हैं आपका बिजली घर कौन सा है, आप किस एरिया में रहते हैं, और पूरी डिटेल उनके पास है। क्या कंप्लेंट है, हमने कहा लाइट चली गई, वो तुरंत कंप्लेंट होती है, उस एरिया के जेई के पास आती है, कंप्लेंट सेंटर में जाती है, लाइट ठीक होने के बाद फीडबैक मांगा जाता है, आपकी लाइट ठीक हो गई। अगर हम संतुष्ट हैं तो कहेंगे हाँ, तभी वो कंप्लेंट क्लोज होती है। मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी थी भाई कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। मैंने तो यूपी में वो टाइम देखा है कि अगर ट्रांसफार्मर जल गया गर्मी में, 3-3, 4-4 दिन लाइट नहीं आई, कॉलोनी वालों को इकट्ठा करो, फिर पैसा इकट्ठा करो, जेई साहब को देना है, ट्रांसफार्मर तब आएगा। पैसा इकट्ठा होता था, चंदा उगाई, फिर अपना ट्रैक्टर करो, गाड़ी करो, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर लेने खुद ही जाओ, फिर लाइनमैन की पूजा करो, फिर वो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा, तब वो बिजली आएगी। टाइम हमने देखा है। और गांव तो भूल ही जाएं, गांव में अगर लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर फूक गया, मान लो हफ्ते भर के लिए तो बात गई। अब सारा उत्तर प्रदेश का जो माहौल बदला है, इतना बड़ा बदलाव, 112 कॉल करिए पुलिस वालों को, तत्काल 5 मिनट के अंदर गाड़ी हाजिर। मैं देख के हैफ हूं कि किसी के घर के बाहर शादी वाले डीजे बजा रहे थे, किसी ने 112 कॉल कर दिया, मेरे घर के बाहर शोर मच रहा है साहब, 10:30 बज गए, 10 बजे की इजाजत है, तब आप समझिए 10 मिनट के अंदर पुलिस हाजिर, डीजे बंद। ऐसा यूपी अब जनता देख रही है, और इसलिए यह सब तय हो गया, भाजपा के अलावा कुछ नहीं। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, और 80 सीट में अब यह उम्मीद की जा रही है MY फैक्टर हो, फलाना फैक्टर हो, सब फेल, केवल बाबा चलेगा यूपी में। तो योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की यूपी में जो योजना है, 80 की 80 सीटें जीतने की है। लेकिन मान भी लेते हैं कि आप 5, 7, 10 सीटें कम हो भी गई, तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जिस तरह का काम है, जिस तरह का डंका बोल रहा है, किसी पार्टी को कोई सीट आनी नहीं है। ये जो समाजवादी हैं 4-5 सीटें लेकर सिमट जाएंगे, बाकी कोई कहीं किसी का आना नहीं है। तो इसलिए जो नेता हैं समाजवादी में, वो ये सोच रहे हैं कि भाई 24 का चुनाव अब आने ही वाला है, चुनाव के टाइम जुड़ेंगे तो उससे तो ये होता है भाई मतलब से आए हैं, अभी जुड़ जाते हैं, आने तो मोदी जी ही हैं, तो अभी उस नाव में बैठ जाएं। इसलिए जो केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है, उसमें दम दिखाई देता है, सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि समाजवादियों को ये लग गया है कि एक तरफ वहां है जहां हिंदुत्व पर प्रहार हो रहा था, राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, और ये मुद्दे सब चुनाव में आएंगे। और अब उनको यह भी लग गया है कि योगी जी जब तक हैं, अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है 24 का, लेकिन अब इसमें जब 2027 आएगा, तब भी समाजवादियों का कोई चांस नहीं है, कोई नहीं आना। ये सीटें इस बार जो आई है ना, ये कुछ इस वजह से आ गई कि कुछ भाजपा के अंदर थोड़ा सा था, लोगों की शिकायत थी, पुराने लोगों को हटाया नहीं गया, जो विधायक थे जीते हुए। बीजेपी की तो योजना थी कि जिनकी शिकायत है उनको हटाओ, नए लोगों को टिकट दो, लेकिन 27 में ऐसा नहीं होगा। इसलिए योगी जी तो यूपी में फिक्स हो गए, जब तक संगठन उनको केंद्र में ना ले जाए। तो समाजवादियों को ये समझ में आ गया, और इसलिए जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मुझे उसमें सच्चाई नजर आती है, और उनका दावा सही नजर आता है कि 80 सीटों पर भाजपा की तैयारी है। 4-5 सीटें छोड़ दें तो कम से कम भी करेंगे तो उत्तर प्रदेश से 70 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।